भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। इस बार करहल विधानसभा में इतिहास रचेगा, ऐतिहासिक तरीके से कमल खिलेगा, बीजेपी प्रत्याशी विजयी होगा। पीटीए और इंडिया गठबंधन सारे के सारे राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। मैनपुरी से दिनेश चंद्र शाह की रिपोर्ट। महाराज जी, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी दिन आप आए। करहल सीट की अगर बात की जाए, किस तरीके से आपको देख रहे हैं इसको? चुनाव का आज आखिरी दिन है और मैं सुबह से ही इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। करहल इस बार इतिहास बनाने वाला है। जो लोग सोच नहीं सकते उतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतने वाला है और जीत का इतिहास बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे 80 में से 80 सीटें जीतेंगे उसी तरीके से? मैं 80 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करहल की बात कर रहा हूँ। मैनपुरी में करहल जहाँ बैठा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं और पत्रकार भी ये आराम से कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तुर्प का ऐसा इक्का भेजा है जिसके काटने के लिए पीडी के पास में कोई दूसरा पत्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। मैं अब तक सुबह से करीब आधा दर्जन सभाएं करके आया हूँ। उन आधा दर्जन सभाओं में एक वोट भी तो मुझे सपा कहीं नहीं दिखाई दिया। और तो और जब मैं सपा के गांव से निकला, विशुद्ध यादवों गांव से, उन्होंने भी हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम किया। जो टोपी लगाए हुए थे वो भी प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ जैसे हरियाणा में वोट अंडरस्टूड था, ऐसी वोट यहाँ पर मौन है पर परिवर्तन करने वाला है। और कारण उसका ये है, आज आदमी वोटर बहुत समझदार, नेताओं से ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा समझदार हो गया। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता का विधायक बनेगा तो कुछ लेके आएगा, कुछ विकास करेगा। अगर विरोधी बनेगा तो पहुँच ही नहीं पाएगा, योगी जी के पास तक लाएगा क्या? लेकिन सपा का आरोप ये है कि जो लोग बोल भी रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, जो खासतौर पे यादव वर्ग, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट यादव वर्ग से हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का जो डर है, दबाव बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ दबाव नहीं होता। दबाव तो सपा के शासनकाल में होता था। पत्रा न वही और मुलायम सिंह अखिलेश जो कहें सो सही। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहाँ कोई दबाव काम नहीं करता है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल रहे हैं यादव भाजपा के लिए, बाद में उन्हें देंगे, तो नाई नाई बाल कितने। 20 तारीख सामने है, 23 को खुल के आ जाएगा कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अच्छा, योगी जी जो कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये तो हम यहाँ पे बरनाल में तो बहुत सार्थक है। ये यहाँ बटते रहे तो कटते रहे, तो यहाँ तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसलिए सबको यहीं की घटना है, वो जो साक्षी मारे गए थे, कत्ल किया गया था, टुकड़े टुकड़े किए गए थे, किसने काटा था? साक्षी महाराज ने तो नहीं काटा था, बीजेपी ने तो नहीं काटा था, मोदी जी तो नहीं आए थे, योगी तो नहीं आए थे। इसीलिए सेव करने के लिए आए हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटो मत। एक एक वोट मूल्यवान है। सब इकट्ठे होकर के जो लोग बरनाल में ऐसी घटनाएं करते रहे उनको सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। अच्छा, उसका जो रोड शो समाजवादी पार्टी का हुआ, लेकिन भाजपा का रोड शो कैंसिल हुआ है। ये तो नीतिगत निर्णय होते हैं पार्टी के। जो चुनाव लड़ाने वाले योद्धा होते हैं, तो जब कोई रोड शो की व्यवस्था नहीं थी या योजना नहीं थी तो उसके बारे में रद्द हुआ है, ये तो उचित कहना उचित नहीं है।